हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक जीवन कौशल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10 मार्क्स का, जैसा कि आपका सुपर टेट में ये आएगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एक नंबर से आपके स्कोर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन कौशल होता क्या है। जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि हमें की पॉइंट को समझना है। लाइफ में आने वाली कोई भी चुनौतियाँ होंगी, उनका समाधान जिन हम कौशलों के माध्यम से निकालते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? जीवन कौशल कहते हैं। बेसिकली ये होता क्या है? ये होता क्या है कि हमारे जो जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी, उनका हल निकालना, जीवन जीने का सरल तरीका कि हम कितने आसान तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो किसका है? सुपर टेट का है। और यहाँ पर हमें प्राइमरी क्लास के बच्चों को डील करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का क्यों इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हम जैसे ढालना चाहते हैं, हम वैसे ही छोटे पर उन्हें सिखाते हैं, जिससे कि वो चीज़ें उनके अंदर आ जाएं और बड़े पर वैसा ही वह अपने व्यवहार में या अपने जो भी बिहेवियर है उसमें उसे लेकर आएँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे WHO ने डेफिनेशन दी हुई है। आपके एग्जाम में ये डेफिनेशन एज इट इज़ पूछी जा सकती है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें जैसा कि बताया है, जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार एवं अनुकूलन की वे क्षमताएं हैं जिनके द्वारा जीवन में आने वाली चुनौतियों एवं मांगों से निपटा जा सकता है या निपटने में सहायता प्राप्त होती है। तो ये क्या है? आपका सकारात्मक एक सोच का तरीका है कि आप कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करते हो, कैसे हल करते हो। बेसिकली WHO ने जो 10 स्किल्स दिए हुए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है? आपके एग्जाम में आ सकता है कि WHO ने कितने स्किल्स दिए हुए हैं, या आपके एग्जाम में आ सकता है कि WHO ने कितने स्किल्स दिए हुए हैं, या आपको 4 स्किल में से 3 स्किल यही दे दिए जाएंगे, चौथा आपको अपोजिट पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा स्किल नहीं है। या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको एक दे दिया जाए, 3 अदर दे दिए जाएं और तब आपसे पूछा जाए। तो टोटल जीवन कौशल कितने दिए हुए हैं? आपके 10 दिए हुए हैं। तो हम वन बाई वन एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मीन है कि आप जब बच्चा छोटा होगा या जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ये चीज़ें उसको छोटे से सिखानी है कि एक ह्यूमन है, उसके अंदर आत्मानुभूति होनी चाहिए। क्या? चीज़ों को समझना, फील करना कि कैसे ये हो रहा है दूसरे के साथ या हमारे साथ हो तो कैसा हो सकता है, कि अपनी क्षमताओं को पहचाने वो तो आत्मानुभूति कर सकता है। ठीक है। और सेकंड है निर्णय क्षमता, कि कोई भी पर्सन है, ह्यूमन है या बच्चा है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स हैं वो अपना जो भी डिसीजन हो उस पर थोप रहे हो, या किसी भी चीज़ को करने का तरीका। आपने घर में बच्चों को एक्टिविटी करते हुए देखा होगा, वो गलत करते हैं। गलत करेंगे तो वो सीखेंगे, सही करेंगे तो वो सीखेंगे। वो डिसीजन उनका होना चाहिए। कभी कभी आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, बच्चा मतलब बहुत खराब सा बना रहा होता है, बहुत गलत सा, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि नहीं, लाओ मैं बना देता हूँ, ये बहुत सुंदर बनेगा। पर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चे का डिसीजन होना चाहिए कि वो किस तरीके से इसे और बेटर कर सकता है। थर्ड है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संप्रेषण। क्या है? आज के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या बच्चा हो या कोई पर्सन हो, उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? दूसरे की बात को अच्छे से समझना और अपनी बात को दूसरे से अच्छी से कहना। तो यही हमारा प्रभावी संप्रेषण कहलाता है। कि बच्चा छोटा है या वो बड़ा हो रहा है, छोटे से अगर उसमें ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, वो लीड करता है अपने ग्रुप को, अपनी बात को रखता है या दूसरों की बातों को सुनता है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अपनी ही बात कहे जा रहा हो, उसका दूसरों की बातों को समझना भी जरूरी है। तो WHO ने बताया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एक लाइफ स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका फोर्थ, अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं, इंटरपर्सनल जो कैपेसिटीज़ होती हैं, कि बच्चा ऐसा नहीं कि अपने अकेले में ही काम करे, 4 लोगों के साथ मिल के भी। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल से क्या है? दूसरों के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को बढ़ाना या उनकी क्षमताओं के साथ कार्य करना, आगे बढ़ना। तो यही आपकी लाइफ स्किल है कि सिर्फ क्योंकि ये एक सोसाइटी है, बच्चा को इन फ्यूचर जाना कहाँ है? इसी सोसाइटी में जाना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो उस सोसाइटी को समझे,
वहाँ अपनी जो भी कैपेसिटीज़ हैं उनको अच्छे से रखे उनके सामने, अपनी प्रतिभाओं को दिखाए, उनकी बातों को समझे। तो क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है आपका विवेचनात्मक क्षमता। बच्चे के अंदर किसी भी चीज़ को समझने की, उसकी विवेचना करने की क्षमता होनी चाहिए। ये भी WHO ने एक इम्पॉर्टेंट स्किल दी हुई है। 6 नंबर पे है समीक्षात्मक सोच। मतलब उसकी ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि टीचर ने बता दिया और बच्चे ने मान लिया, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ऐसे मतलब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डाइवर्स थिंकिंग होनी चाहिए कि वो एक चीज़ को 10 तरीके से सोचे। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। 7 नंबर पर है तनाव का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कोई भी जॉब में है या बच्चा सीख रहा है, तो हर फील्ड में एक अपना ही स्ट्रेस होता है। तो हमें बच्चे को छोटे ही सिखाना पड़ेगा कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। 8 नंबर पे है संवेदनाओं का प्रबंधन, जो उसके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है, अगर गुस्सा आ रहा है तो किस हद तक आए, ना आए, या किन चीज़ों के जरिए वो उस चीज़ को डाइवर्ट कर सकता है। तो क्या है, वहाँ पर अपने इमोशंस का भी वो मैनेज कर सके। 9th नंबर पर है आपका समानुभूति। एक आपने सहानुभूति सुना होगा और एक होता है समानुभूति। सहानुभूति दूसरे के प्रति आपको क्या रखनी है, सिंपैथी रखनी है, दया दिखानी है। पर समानुभूति, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो क्या है, बच्चे के अंदर ये फीलिंग आए, उसको ऐसे फील हो शायद अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई होती। क्या है, अगर हम किसी की प्रॉब्लम को उसकी नज़रिए से देखते हैं तो शायद हम उसको इतने अच्छे से जज ना कर पाएँ। पर अगर हम ये सोचते हैं ये मेरे साथ ही हुआ है, जैसे ये दुख, ये खुशी, ये गम, ये मेरे साथ ही हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को समझ पाता है। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका समस्या समाधान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या किसी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। तो क्या है, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है कि उसे वो कैसे सॉल्व करता है, कैसे डील करता है, तो ये भी उसकी लाइफ की एक स्किल है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं मैं किस टाइप से और इम्प्रूवमेंट करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर